जिस वक्त वो आदमी यहां पहुंचेगा, ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका होगा। सारा स्टेज धमाके से चूर चूर हो जाएगा। अब वक्त आ गया है सरकार को दिखाने का कि हम कितने ताकतवर हैं। तुम लोगों को इस प्लान के बारे में कुछ पूछना है? नो सर। पकड़ो उसे, भाग ना पाए। हेलो कमांडर साहब, मैं सुजीत बोल रहा हूँ। सुजीत हमारा भारत का पत्रकार। मेरे जान खतरे में, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुजीत। 6:20 डॉक्टर। हेलो। इसी कैमरे से तस्वीर खींची थी ना, चल तेरा यह कैमरा। हेलो टोनी, लिसन। सुजीत का काम तमाम कर दिया। वेल डन बॉयज। सरकारी एजेंट के कत्ल के लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलना चाहिए। टीजे, मरने से पहले सुजीत किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो जरूर कमांडर से बात करता होगा। तो हमारे प्लान का क्या हुआ टीजे? डोंट वरी बॉयज, कमांडर को मैं संभाल लूंगा। मूव। हेलो, कमांडर स्पीकिंग। कमांडर, अभी तक सो रहे हो? जागो, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। कौन बोल रहे हो तुम? मुझे जानकर क्या करोगे? आज तुम्हारी अक्ल और ताकत को जानने का दिन है। ध्यान से सुनो। आज सुबह ठीक 9 बजे इस शहर के आजाद मैदान में जब तिरंगा लहराया जाएगा तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा और एक महान आत्मा परमात्मा से मिलेगी। तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो ना? जाओ, जाके उसे बचा लो। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ 4 घंटे हैं। बेस्ट ऑफ लक कमांडर। सर, सुजीत की लाश पुलिस को पब्लिक टेलीफोन के पास मिली। ऐसी। और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन लाश के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि खून क्यों हुआ था। और सुजीत का कैमरा, उसका क्या हुआ? वो बिल्कुल टूट चुका है और उसके अंदर रोल भी नहीं था। बात समझ में नहीं आती। सुजीत आखिर कहना क्या चाहता था? 26 ये तो किसी से मिलने का वक्त भी हो सकता है। कोई अपॉइंटमेंट। 26 और वो टेलीफोन। कोई किसी को आजाद मैदान में मारना चाहता है। इन दोनों बातें। ओह माय गॉड! क्या हुआ सर? टोनी, आज तारीख कौन सी है? 26 जनवरी। 26 नहीं टोनी, 26 कहो। 26 जनवरी। इसका मतलब यह हुआ कि सुजीत जान गया था कि 26 जनवरी को सुबह 9 बजे किसी की हत्या होने वाली है और इसलिए उसे मार दिया गया है। तुम एक काम करो टोनी, पता लगा शहर में कितनी जगह पे सुबह 9 बजे फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। लेकिन खून तो आजाद मैदान में होने वाला है। क्या सबूत है कि कातिल सच बोल रहा है?
जाओ जल्दी पता लगाओ, हमारे पास समय बहुत कम है। कीर्ति मिल्क डेयरी। कीर्ति मिल्क डेयरी, इसका मतलब कीर्ति मिल्क डेयरी के सामने ये जगह होनी चाहिए। हेलो, कमांडर स्पीकिंग। क्यों कमांडर? इतना गुस्सा क्यों? हमें भी तो जीतने का मौका दीजिए। बेचारा सुजीत मुफ्त में मारा गया। खैर कोई बात नहीं, उसने हरकत ही ऐसी की थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? आतंक फैलाना। मेरी सलाह मानो कमांडर, बातों में वक्त बर्बाद मत करो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। टोनी, कुछ पता चला? सर, शहर में 26 जनवरी के परेड कई जगह पर चल रही है, लेकिन ये 4 जगह ऐसी है जहां फ्लैग होस्टिंग करने के लिए वीआईपीज आ रहे हैं। 2 जगह पर 8:30 बजे फ्लैग होस्टिंग होने वाली है और 2 जगह पे 9 बजे, जिनमें से एक है स्कूल और दूसरा आजाद मैदान। क्या कर रहे हो? अब साहब ये स्टेज ठीक कर रहा था। ये एरिया सिक्योरिटी के अंडर है, तुम जाओ यहाँ से, हम ठीक करेंगे। ठीक है साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। डीजे, हम स्टेज के नीचे बम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के आदमी थे। कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ जाओ। ओके। कमांडर, एक नजर अपनी घड़ी पे भी तो डालो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। Shut up! मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। अब सीख जाओगे, उसमें कौन सा मुश्किल काम है। चाय और बिस्किट का इंतजाम हो चुका है। धन्यवाद। बच्चों, आज हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है। अपने देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनका स्वागत हमें बहुत धूमधाम से करना है। याद है ना? थैंक यू, थैंक यू।
आपके कहने पर मैंने उन जगह जाके चेक किया जहाँ 8:30 और 9 बजे फंक्शन होने वाला है। कुछ पता चला? जी नहीं, आपके कहने पर उस सिक्योरिटी फोर्स ने फिर से तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। माय गॉड! आप परेशान मत होइए सर, वो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। ये शर्त आप जरूर जीतेंगे। बात शर्त की नहीं है टोनी। अगर आज असलियत जानने के बावजूद मैं उस आदमी को बचा नहीं सका तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बाहर निकलो कमांडर, मर्द बनो मर्द। आज 9 बजे बम फटने से मेरे आतंक का ऐलान होगा। तुम्हारे देश की आजादी खतरे में है। अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है। हाथ पर हाथ रखे कब तक मेरे फोन का इंतजार करोगे? हाँ, तुम अपनी फिक्र करो, चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। मेरे देश की आजादी इतनी कमजोर नहीं जो तुम जैसे आतंकवादियों से आसानी से मिटा सके। ये देश गौतम और गांधी का है। यहां के लोग अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। तुम क्या समझते हो एक दो जगह आतंक फैलाकर तुम हमारी आजादी छीन सकते हो? नहीं मिस्टर आतंक, नहीं। तुम एक कमजोर दिमाग के बीमार इंसान हो जो लोगों को डराकर उनसे उनका सुख चैन छीनना चाहता है। मैं तुम्हें रोकूंगा। इस देश का हर नागरिक, हर बच्चा बच्चा तुम्हें रोकेगा। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अरे तुझ जैसे चोर की तरह छिपके वार करने वाले हमेशा कमजोर और बुज़दिल होते हैं। एक बार सामने तो आकर दिखा। कमांडर, तुम तो जज्बाती हो गए। इतनी भी बेसब्री क्यों? समय आने तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। वादा करते हैं। अब मैं भी तुम्हें एक वादा करता हूं, मैं तुम्हारे किसी भी ख्वाहिश को पूरा होने नहीं दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। डिंगी साहब, बनर्जी साहब आ गए, आप चलिए। नमस्ते बनर्जी साहब। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चल। सर, जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें से 2 इस शहर में हैं। उनमें से एक आज फ्लैग होस्टिंग करने वाला है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अभिषेक बनर्जी। यस, डॉक्टर अभिषेक बनर्जी, वही मशहूर साइंटिस्ट जो अणुशक्ति का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहते हैं। टोनी, सुजीत ने भी डॉक्टर का ही नाम लिया था और तुम्हारे लिस्ट के मुताबिक आज सुबह 9 बजे स्कूल में भी फ्लैग होस्टिंग होने वाला है। 9:15 बजे। टोनी, हमें 15 मिनट के अंदर स्कूल में पहुंचना है। लेट्स गो। अब मैं डॉक्टर बनर्जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको 2 शब्द कहें। सच तो यह है कि मैं किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाता, लेकिन जब पारेख जी ने आग्रह किया तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी स्कूल से हुई है। आज यहां आकर आपका प्यार और सम्मान पाकर मुझे बेहद खुशी हुई है। एक बात हमेशा याद रखना, अहिंसा के जिस हथियार के सहारे गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजाद कराया, वो हथियार आज भी उतना ही शक्तिशाली है। जरा सोचिए, अगर हम अहिंसा से इस देश को आजाद करा सकते हैं तो क्या बिना हिंसा किए हम इस देश की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते? हमने ये धरोहर आप लोगों को दे दी है, अब विचार आप लोगों को करना है। टोनी, तू गाड़ी देखना, मैं भागता हूं।
अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में एक प्रगतिशील देश देंगे, या हिंसा की आग में जलाकर तहस नहस करके अपने पीछे खून और आग में लिपटा हुआ देश छोड़ जाएंगे। फैसला आप लोगों को करना है। लिंगी साहब ने मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा था, जबकि मैंने पूरा भाषण दे डाला, इसलिए मैं उनसे माफी चाहता हूं। डीजे! गद्दार डीजे! भागता का हत्यारे, तेरा खेल खत्म हो चुका है। बता बम कहां है? घबराने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नॉइज! अब बता डॉक्टर बैनर्जी को तो क्यों मारना चाहता था? डॉक्टर बैनर्जी अपने आविष्कारों के जरिए इस देश को प्रगति के पंथ पे ले जा रहे थे। हमें वो पसंद नहीं था। हम इस देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। और तुम हार गए। तुम लोग हमेशा इसी तरह हारते रहोगे। तुमने मुझे गुमराह करने के लिए बताया था कि आजाद मैदान में एक बम फटने वाला है, हैं? लेकिन अहंकारी के मुंह से सच और चालाक के मुंह से हमेशा झूठ निकलता है। मुझे तुम्हारी इन बातों से अहंकारी की नहीं, चालाकी की बो आ रही थी, समझे? ले जाओ इसे, पुलिस के हवाले कर दो। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर। डॉक्टर बैनर्जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे देश के स्तंभ हैं। आपकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। मैंने तो सिर्फ मेरा फर्ज पूरा किया है। आइए ध्वजवंदन करते हैं। किसी ने मुझ पे हमला किया। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ तो कोई था नहीं। पता नहीं। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हम लोग घर चले चलते हैं। रेखा के होश में आने पर राहुल बना बैठे मुन्ना ने रेखा से यह कहा कि वो बेहोश होकर पड़ी थी। रेखा ने बात मान ली और राहुल के हम शक्ल मुन्ना को अपना पति समझकर घर ले आए। घर के सारे लोग भी मुन्ना को राहुल समझ बैठे और अशोक राहुल का दोस्त बनकर घर आता रहा और बिजनेस का बहाना बनाकर लाखों रुपए लुटाता रहा। लेकिन यह राज कभी भी खुल सकता है। इस डर के मारे वो घर के सभी लोगों पर नजर रखता रहा, यहां तक कि रेखा पर भी। कोई खिड़की या वेंटिलेटर? बेडरूम एयर कंडीशन होने के कारण पूरी तरह से बंद है। रेखा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन तुम उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाकर सुला दो जहां कोई खिड़की या वेंटिलेटर हो? हाँ, ऐसा एक कमरा है। गुड, समझो काम हो गया। राहुल, हमारे बेडरूम का एसी खराब हो गया है, इसलिए आज की रात हमें यहीं गुजारनी होगी। ओके? जो तुम ठीक समझो। ये क्या कर रहे हो राहुल? देखते जाओ। कौन हो तुम? राहुल तो चल नहीं सकता। बताओ राहुल कहाँ है? कौन हो तुम राहुल नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं नहीं,
के मुताबिक संजय जब खून करने आया तब रेखा को राहुल समझकर उसने गोली चला दी। अब बता मुन्ना, राहुल की लाश कहां है? खंडहर के पीछे जमीन में गाड़ दी है। तूने? यस कमांडर। पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ओके कमांडर। थैंक यू मिस्टर प्रभाकर फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। सेम हियर। शैल वी? प्लीज। हेलो, कमांडर स्पीकिंग। फीस की बात करनी तो रह गई थी उस दिन जल्दी जल्दी में। ब्लैंक चेक। जी? डोंट वरी, मेरे नाम पर नहीं, यूनिसेफ के नाम पर।